वेलकम टू ए टू जेड करंट अफेयर्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय ए टू जेड करंट अफेयर्स। आज हम करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। पहला सवाल है, पटना हाई कोर्ट ने किस राज्य का नाम लिया प्रमुख केस में? जो कल का सवाल था, इसका जवाब है बिहार। इसकी विस्तृत जानकारी है। केस क्या था? मामला था कि बिहार राज्य में नदी किनारे या नदी प्रवाह में आई ज़मीनें जिन पर लोग सालों से घर या खेती कर रहे थे, उनकी सरकारी मान्यता, मालिकाना हक और नक्शा पास कराने को लेकर विवाद था। पटना हाई कोर्ट के बेंच ने फैसला सुनाया कि नदी किनारे या नदी की बदलती धारा में आई हुई ऐसी ज़मीनें लीगल लैंड मानी जाएंगी। अब प्रश्न नंबर 1 आज का, जापान द्वारा 2027 तक रक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च लक्ष्य रखा गया? इसका जवाब है 2%। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने भारतीय मूंगफली का आयात रद्द कर दिया? इसका जवाब है इंडोनेशिया ने भारतीय मूंगफली का आयात रद्द कर दिया है। इंडोनेशिया ने भारत की मूंगफली का आयात इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि भारतीय मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीले फंगस की मात्रा इंडोनेशिया गुणवत्ता मानकों से अधिक पाई गई थी। इंडोनेशिया की क्वांटम अथॉरिटी ने 27 अगस्त 2025 को यह आदेश जारी किया, जो 3 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया। अब आगे देखें। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का टॉक्सिन जहरीला तत्व है जो मूंगफली में फंगस के कारण बनता है और यह लीवर के लिए खतरनाक तथा कैंसर का कारण बन सकता है। इंडोनेशिया ने अपने आयात मानक के अनुसार 15 ppb पार्ट पर बिलियन की लिमिट रखी है, जबकि भेजी गई मूंगफली में यह सीमा अधिक थी। इसके चलते सभी भारतीय मूंगफली की खेप पर अस्थायी प्रतिबंध लागू कर दिया गया और अब हर खेप की सख्त जांच हो रही है। भारत में इंडोनेशिया को हर साल लगभग 2.25 लाख टन मूंगफली का निर्यात होता था। अब प्रश्न नंबर 3, IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम क्या है? इसका जवाब है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस मंत्री ने AI पावर्ड आदवाणी ट्राइबल भाषा अनुवादक लॉन्च किया? इसका जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। प्रश्न नंबर 5, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 21 सितंबर को। अल्जाइमर एक प्रगतिशील मस्तिष्क रोग है जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी याददाश्त, सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे खोने लगता है। यह दिवस 1994 से अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल की पहल पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता, प्रारंभिक निदान और सही देखभाल तथा कलंक कम करना है। प्रश्न नंबर 6, INS राजाली भारतीय नौसेना एयर स्टेशन किस राज्य में है? इसका जवाब है गुजरात में भारतीय नौसेना का ये। IFA अवार्ड 2025 कहाँ होंगे? इसका जवाब है मुंबई में। प्रश्न नंबर 8, 2025 में भारत के लिए ऑस्कर हेतु चुनी गई फिल्म कौन सी है? इसका जवाब है लापता लेडीज। इसकी जानकारी आगे। फिल्म लापता लेडीज 2025 की दो नई नवेली दुल्हनों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ट्रेन यात्रा के दौरान गलती से एक दूसरे के साथ बदल जाती हैं। दोनों दुल्हन अपने अपने पतियों के घर जाने के रास्ते में अनजाने में आपस में प्रतिस्थापित हो जाती हैं। कहानी में फूल कुमारी नाम की एक लड़की है जो अपने पति दीपक के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही होती है, लेकिन ट्रेन से उतरते वक्त गलती से दीपक के साथ दूसरी महिला जया चली जाती है। जया एक दबंग पति से भागी हुई है जो उसे मारता पीटता है, जबकि फूल कुमारी राह भटक चुकी होती है। फूल कुमारी को अक्सर मदद मिलती है और वह एक चाय की दुकान पर काम करती है जिससे उसे आत्मनिर्भरता मिलती है। वहीं जया अपनी पढ़ाई और स्वतंत्रता का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। फिल्म में समान पारंपरिक रीति रिवाजों और महिलाओं की स्वतंत्रता की खोज और सामाजिक मुद्दों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है। यह एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो हिंदी ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखाती है। प्रश्न नंबर 9, NCRB के नए डायरेक्टर कौन बने?
इसका जवाब है विवेक गोगिया। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन 2025 की पहली छमाही में किस देश ने किया? इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका में 2025 में ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 1.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका ने वैश्विक CO2 उत्सर्जन में हुई बढ़ोतरी का आधा से आधा हिस्सा लिया, जिससे अमेरिका का उत्सर्जन 1.43% बढ़ा, जबकि चीन में उत्सर्जन 0.51% गिरा है। प्रश्न नंबर 12, एक्सरसाइज स्पेसिफिक रीच 2025 किस देश द्वारा आयोजित की गई? इसका जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर स्वयं में राजधानी है। आधिकारिक भाषाएं मलय, राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, व्यापार और प्रशासन की भाषा तमिल और मंदारिन। मुद्रा इसकी सिंगापुर डॉलर है, जो 100 सेंट में विभाजित होता है और एशिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। यहाँ के राष्ट्रपति यूसुफ बिन इसाक हैं। जनसंख्या लगभग 2025 के अनुसार 5.8 मिलियन है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका जवाब है एम सुंदर। प्रश्न नंबर 14, पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका जवाब है संजीव कुमार मिश्रा, जो 46वें मुख्य न्यायाधीश बने। प्रश्न नंबर 15, भारतीय रेलवे ने किस नए टिकट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसका जवाब है IRCTC नेक्स्ट जेन। प्रश्न नंबर 16, भारत में पहली प्राइवेट ऑयल रिजर्व किस राज्य में खुला? इसका जवाब है कर्नाटक राज्य में प्राइवेट ऑयल रिजर्व खुला। भारत का राजदूत साउथ कोरिया में किसे नियुक्त किया गया? ये 17वां सवाल है। इसका जवाब है गौरांग लाल दास। इनको भारत का राजदूत चुना गया। प्रश्न नंबर 18, सेल्फी विद ट्राइबल मेमोरी किस राज्य में प्रथम जनजाति स्मृति पार्क खुला? इसका जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति स्मृति पार्क खुला। प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, 2025 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपने जो भी सवाल हों याद हों वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने स्कोर ज़रूर बताएं। रोज़ करंट अफेयर्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं।